सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। ब्रिटेन को खुली और साफ धमकी रशिया ने दी है और देनी बनती भी थी, क्योंकि खबर ही ऐसी है। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन को ऐसे ऐसे हथियार दिए जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारी सोच से ऊपर उठकर और बेहयाई पर उतारू होकर ब्रिटेन ने अब ऐलान किया कि वो यूरेनियम वाले हथियार यूक्रेन को देगा, यानी ऐसे हथियार जिसे मिनी परमाणु कहा जा सकता है, छोटे खतरनाक परमाणु बम जो परमाणु में इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के वो बम देने वाला है। यूरेनियम से परमाणु बनता है, तो यूरेनियम के दूसरे तरह के हथियार देने वाला है यूक्रेन को। इतना ही नहीं, डिफेंस सिस्टम समेत बड़े घातक हथियार, टैंक, मिसाइल, रॉकेट, ये तमाम चीजें देने वाला है। और अब तक ब्रिटेन दे ही रहा था, लेकिन जब बात आई यूरेनियम वाले हथियारों की तो रशिया बिदक गया। रशिया ने साफ कह दिया कि अगर यूरेनियम वाले हथियार यूक्रेन के हाथ लगे और ब्रिटेन ने दिया तो हम इसका एक्शन में जवाब देंगे ब्रिटेन को। जिसके बाद ब्रिटेन तो खामोश है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जंग काफी ज्यादा अब बढ़ने वाली है। और इस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रशिया में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन ने चीन के ऊपर और चीन को लेकर कोई भी न तानेकशी करी है, न चीन के खिलाफ कोई बयानबाजी करी है। क्योंकि अभी तक अमेरिका कई बार चीन के खिलाफ बयान जारी कर चुका है कि ये भरोसे लायक नहीं है। ये भी कह चुका है कि हथियार और ड्रोन यूक्रेन के खिलाफ चाइना दे चुका है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इस वक्त यूक्रेन पूरी तरह से मुंह पे उंगली रखकर बैठा हुआ है चाइना के मुद्दे पर। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को डर है कि अगर हमने चीन के खिलाफ बयान दिया तो चाइना भड़क कर खुल्लम खुल्ला बड़े हथियार हमारे खिलाफ रशिया को दे देगा और पीस डील की बजाय वो हमारे खिलाफ डील कर लेगा। इसलिए यूक्रेन खामोश है। लेकिन अगर बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो अमेरिकी अखबार के मुताबिक अभी तक रशिया को चाइना 12 मिलियन के हथियार और ड्रोन जब से ये जंग हो रही है दे चुका है और आगे और भी हथियार देने वाला है। लगातार रूस में शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात चल रही है। ऐसे में एक शहंशाही वीडियो सामने आया है, मतलब एकदम जबरा वीडियो आया है। दूसरे गेट से पुतिन आ रहे हैं और सामने वाले गेट से निकलकर फुल फिल्मी अंदाज में शी जिनपिंग आ रहे हैं। और इसके बाद दोनों मीडिया को पोज देते हैं और कई अहम मुद्दों पर बात होती है। सोशल मीडिया पर और खासकर यूरोपियन मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। अब आज जो नई बात हुई है वो बड़ी बात ये हुई है, रूस के व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति से बड़ा ऑफर उनके सामने रख दिया। बड़ी बात कही। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो वेस्ट की कंपनियां रशिया में काम कर रही हैं, आप यानी चीन की कंपनियां उनको रिप्लेस कर दे, आप उनकी जगह काम करने लगिए। हमारा खुला ऑफर है और हमारे बाजू आपके लिए खुले हुए हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान ये भी दिया, जो कि पहली बार मीडिया के सामने ये बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 2/3 ऑफ रशिया और चाइना पहले से ही युआन और रूबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अपनी अपनी करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया आगे आने वाले समय में और चाइना के जो करेंसी है उसका इस्तेमाल करेगा पूरे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बिजनेस करने के लिए। इसी तरह से हमें उम्मीद है कि चाइना रूस की करेंसी में बड़े बड़े देशों के साथ डील करे। उधर नेटो के चीफ ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति से पुतिन ने खुद डायरेक्ट, ये अंदरूनी बात लेके आए हैं, कहा है कि डायरेक्ट चीन के राष्ट्रपति से लीथल वेपन मांगे हैं रशिया ने। अब धमकी नेटो ने दी है कि अगर लीथल वेपन
चाइना ने रशिया को दिए तो चाइना को परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियली बयान जारी करके कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया चाइना को अपना एलाई यानी अपना साथी अपने पाले में अपने साथ खड़ा करना चाह रहा है, क्योंकि रूस के पास हथियारों की कमी हो रही है, हथियार उसके खत्म हो रहे हैं। अब जाकर ज़ेलेंस्की का यह बयान आया है चीन के लिए कि हमने चाइना को इनवाइट किया है यूक्रेन, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमारी बात का जवाब दे, कब हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करें। हालात पूरी दुनिया के बिगड़ रहे हैं। जहां चाइना पहुंचा है रशिया, सरप्राइज विजिट पर जापान पहुंच गया यूक्रेन। जापान के प्रधानमंत्री सरप्राइज विजिट यानी एकदम अचानक से यूक्रेन पहुंच गए, जिनका यूक्रेन ने जमकर स्वागत किया। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो आपको पहले से शायद पता भी हो, इस वक्त पूरी तरह से जापान और चाइना भिड़े हुए हैं। जापान चीन के खिलाफ है। ऐसे में जापान के प्रधानमंत्री का, जी हाँ, यूक्रेन जाना चीन को अच्छा नहीं लगेगा। कहानी यह भी है कि जहां यूक्रेन में जापान के प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त जापान के हवाई इलाके के बेहद करीब रूस का बॉम्बर उड़ रहा था। देखिए, कल मैंने आपको दिखाया था, बताया था, अब उस पर यूक्रेन का बयान आया है कि क्रीमिया के इलाके में हमने एक ट्रेन को निशाना बनाया, जो ट्रेन क्रूज मिसाइल रूस के लिए लेकर मैदान जंग की तरफ जा रही थी, जिसको हमने उड़ा दिया। अच्छा, दादागिरी और बदतमीजी की इंतहा ये देखिए कि एक्स अमेरिका के एनवॉय ने कहा है, रूस के जो दिग्गज, जो बिलियनर्स हैं, करोड़पति खरबपति लोग हैं, उनको कहा है कि आप अपनी 90% जो जायदाद, जमीन, पैसा है, यूक्रेन को डोनेट कर दो। इससे जो वेस्ट के देश हैं आपको ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे। बस जूता उठा के मारो इनके मुंह पे। बहरहाल, दूसरी तरफ रूस की राजधानी मॉस्को में इस बार स्कूल के अंदर आग लगी, और आपको मालूम है आग की वजह कोई जादूगर तो है नहीं, यूक्रेन के अलावा कोई और क्या ही होगा। देखिए, उधर मोल्डोवा नरम पड़ गया है दोस्तों। मोल्डोवा ने गैसप्रोम कंपनी से रूस की गैस लेना बंद कर दिया था, लेकिन दोबारा से गैस और तेल लेना शुरू कर दिया है। देखिए, जो बात मैंने कही थी 2 महीने पहले, ईरान के सुप्रीम लीडर ने अब कही है। हाँ, तो हम तो बहुत आगे चल रहे हैं, हमारी बात ही क्या है। जोक सपाट, आपको पता है हम जो है खबरों में इतना घुस चुके हैं कि हमको पता होता है कि अब ये चीज़ हो सकती है। इसी आधार पर हम जो बातें कहते हैं वो सच साबित है। हमारे पर कोई जादू वादू नहीं है भाई। कभी तुम सोच रहे हो भाई आपकी ज़बान बड़ी काली है, ये बोल दो, नहीं, काली ज़बान नहीं है। खबरों में इतना घुसे रहते हैं, इतनी डिटेल, 24 घंटे सिर्फ खबर देखते हैं तो हमें पता होता है। तो अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने वही बात कही जो हमने 2 महीने पहले की थी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया है, ये जंग नहीं चाहता अमेरिका रोकना, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फायदे में अमेरिका है। उसके हथियार लगातार बिक रहे हैं, और ये बात अच्छे से एक्सप्लेन मैं पहले ही कह चुका था। जब भी अमेरिका को अपना नुकसान होता हुआ नज़र आता है, जीडीपी नीचे गिरती है, अमेरिका किसी न किसी देश के बीच में, 2 देशों के बीच में आग लगवा के टेंशन क्रिएट करता है, और आसपास के तुरंत देशों को हथियार बेचना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो तो आपस में लड़ने लगते हैं, और इसकी जीडीपी बिल्कुल आसमान पे पहुंच जाती है। बात मैदान जंग की करूं तो रूस ने तोपें फिर से यूक्रेन पर दागी हैं।
उधर पोलैंड में परमानेंट अपना बेस अमेरिका ने खोल दिया है। अब 10,000 अमेरिकी सैनिक हमेशा के लिए पोलैंड के बेस पर तैनात होंगे। अमेरिका के पेंटागन अब्राहम टैंक, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, इस तरह के भारी भरकम हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान कर चुका है। लेकिन ये सब देने में 3 से 4 महीने लग सकते थे। लेकिन यूक्रेन और रूस की हालत देखते हुए पेंटागन यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है जल्द से जल्द ये सब चीज़ें यूक्रेन को दी जा सके। उधर यूक्रेन के लुहांस्क के इलाके में रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर को मारकर यूक्रेनियों ने गिरा दिया। दोस्तों, रूस के लिए बुरी खबर एक और है। यूरोपीय यूनियन ने 11वां पैकेज बैन का प्लान करना शुरू कर दिया है। अब इसमें डिस्कशन किया जा रहा है कि इस पैकेज में क्या क्या और किन किन चीजों पर रूस की पाबंदियां लगाई जाएं। और भी बहुत खबरें हैं दोस्तों, जल्द आऊंगा आज फिर से एक बार और वार अपडेट देने के लिए। तब तक दुआओं में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।